सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी एक बार की बात है, एक शिकारी को जंगल से बंदर पकड़ने का एक बहुत ही अनोखा और नायाब तरीका सूझा। उसने क्या किया, उसने एक मिट्टी का ऐसा घड़ा लिया जिसका मुंह बहुत ही छोटा और संकरा था, जिसमें से सिर्फ एक सीधा हाथी अंदर जा सकता था। शिकारी ने उस घड़े के अंदर बंदरों के मनपसंद भुने हुए चने और मूंगफली भर दी और घड़े को एक पेड़ के नीचे मजबूती से बांध दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक बंदर आया। उसने घड़े के अंदर देखा तो उसे खुशबूदार चने दिखाई दिए। बंदर के भीतर चनों को खाने की भूख जाग उठी। उसने तुरंत अपना सीधा हाथ घड़े के सकरे मुंह के अंदर डाला और मुट्ठी भरकर चने पकड़ लिए। अब चने हाथ में आते ही बंदर की मुट्ठी बड़ी हो गई। जब उसने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की तो घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उसकी मुट्ठी बाहर नहीं आ पा रही थी। बंदर घड़े को खींचने लगा, छटपटाने लगा। तभी वहां शिकारी आ पहुंचा। बंदर ने जब शिकारी को आते देखा तो वह डर के मारे और तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ घड़े में फंस चुके थे। सत्संग जी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घड़े ने बंदर का हाथ नहीं पकड़ा था, बल्कि बंदर ने चनों के लालच में अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। अगर बंदर चाहता तो वह सिर्फ अपनी मुट्ठी खोलकर चने छोड़ देता और उसका हाथ तुरंत बाहर आ जाता, वह आजाद हो जाता। लेकिन चने की भूख और पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने मुट्ठी नहीं खोली और शिकारी ने आकर उसे आसानी से पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। सत्संग जी यही कहानी आज हम इंसानों की भी है। इस संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं, धन दौलत हैं, मान सम्मान है, वो सब उस घड़े में रखे चनों की तरह है। इस निरंकार ने हमें इस संसार में भेजा था कि हम यहाँ आए हैं, कर्म करें और अपनी आत्मा की तृप्ति करें। लेकिन हमने क्या किया, हमने संसार की इन चीजों को इतनी मजबूती से पकड़ लिया और मेरी की मुट्ठी को ऐसा बंद कर लिया कि अब हम इस माया के जाल में फंस चुके हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर एक बहुत ही पावन वचन फरमाया करते थे, नाव पानी में रहे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाती है। ठीक इसी तरह गुरुसिख संसार में रहे तो कोई बात नहीं, पर संसार गुरुसिख के मन में नहीं आना चाहिए। सत्संग जी जब विवेक शौक जी मंच पर आते थे तो उनकी बातों में यही सरलता झलकती थी। वे कहते थे कि गृहस्थी चलाना, कार कोठी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात को हमेशा होश होना चाहिए कि ये सब चीजें यहीं रह जाने वाली है। हमारा असली मालिक, हमारा असली ठिकाना यही निरंकार है। जब तक हमारे भीतर संसार की चीजों की पकड़ने की भूख रहेगी तब तक हमारी आत्मा तड़पती रहेगी, और जिस दिन भूख हमारे भीतर इस निरंकार के नाम की, इसके सिमरन की भूख जाग गई, उस दिन हमारी मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी और हम इसी संसार में रहते हुए भी पूरी तरह आजाद और आनंदित हो जाएंगे। तो सत्संग जी आइए अब इस विचार के उस सबसे सुंदर और दिव्य मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं जहाँ अध्यात्म केवल बातों में नहीं बल्कि हमारे जीवन के अंदाज में दिखाई देता है। और जब हम गुरुमत के जीवन के आधार यानी इस आध्यात्मिक भूख की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा नाम आता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक मुस्कुराता हुआ सत्संग बना दिया। सत्संग जी हम बात कर रहे हैं परम पूज्य विवेक शौक जी की। सत्संग जी विवेक शौक जी अक्सर एक बहुत ही कमाल की बात हंसते मुस्कुराते कह जाते थे कि भक्ति कोई बोझ उठाकर चलने का नाम नहीं है, भक्ति तो चेहरे पर रौनक और दिल में सादगी रखने का नाम है। अगर गुरु का ज्ञान जीवन में आ गया तो फिर उदासी का कोई काम नहीं बचता। तो सत्संग जी आइए उनके इसी दिव्य आदर्श और ऊंचे वचनों के साथ आज इस विचार को उस गहराई तक ले जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकता और आपके दिल को पूरी तरह से सुकून देगा। सत्संग जी विवेक शौक जी के विचारों को समझने के लिए और इस बात को जानने के लिए कि हमारे भीतर की आध्यात्मिक भूख कैसी होना चाहिए, आइए एक बहुत ही मजेदार और गहरी प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। सत्संग जी एक बार एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मन संसार से उचट गया। वह शांति की तलाश में एक पूर्ण संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी मेरे पास धन है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन मन में तड़प है, शांति नहीं है। मुझे ईश्वर को पाना है। मुझे बताइए कि परमात्मा से मिलने की भूख कैसी होती है। संत मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह नदी के किनारे दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अमीर आदमी नदी किनारे पहुंच गया। संत जी वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने उस आदमी से कहा, आओ पहले नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। दोनों पानी के अंदर गए। जैसे ही उस अमीर आदमी ने पानी में गोता लगाया, संत जी ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन को पानी के अंदर ही दबा दिया। अब वो आदमी पानी के अंदर छटपटाने लगा। उसने 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी के अंदर उसका दम घुटने लगा तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी। संत जी के हाथ को झटका और पानी से बाहर निकालकर हाँफते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने गुस्से में संत जी से पूछा, महात्मा जी यह कैसा मजाक है? मैं यहाँ अध्यात्म सीखने आया हूँ और आप तो मेरी जान लेने पर ही तुले थे। संत जी ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा, घबराओ मत भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा था। मुझे बस एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी? क्या तुम्हें अपनी तिजोरी याद आ रही थी? क्या तुम्हें अपने बंगले या गाड़ियों की फिक्र थी?
उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, उस समय तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हवा की एक सांस चाहिए थी। अगर एक सांस और न मिलती तो मेरा प्राणांत हो जाता। संत जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बस जिस दिन इस निरंकार को पाने के लिए, इसके वचनों को जीने के लिए तुम्हारे भीतर ऐसी ही तड़प, ऐसी ही छटपटाहट और ऐसी ही भूख जाग जाएगी, समझ लेना उसी पल परमात्मा तुम्हें मिल गया। सत्संग जी, इस कहानी का बहुत गहरा अर्थ है। आज हमारी हालत क्या है? हम सतगुरु माता जी के समागमों में जाते हैं, हजारों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन हमारे भीतर वह छटपटाहट नहीं होती जो उस पानी के अंदर डूबे हुए इंसान की सांस के लिए थी। हम केवल एक रस्म अदायगी की तरह सत्संग की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर एक बहुत ही पावन वचन फरमाते थे, ज्ञान की रोशनी तो हर तरफ फैली हुई है, पर अंधकार उसी के भीतर रहता है जो अपनी आंखें बंद किए बैठा है। अगर हमारी आंखें संसार की चकाचौंध में अंधी हो चुकी हैं, तो साक्षात पूर्ण सतगुरु भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। गुरुमत जीवन का सबसे पहला और बड़ा नियम यही है कि अपने बर्तन को सीधा रखें। अगर बरसात बहुत तेज हो रही हो लेकिन आपका घड़ा ही उल्टा रखा हो, तो क्या उसमें पानी की एक बूंद भी टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही सतगुरु की रहमतों का समंदर तो हर पल बह रहा है, बस हमें अपने मन के कटोरे को सीधा करके श्रद्धा की भूख के साथ बैठना है। सत्संग जी विवेक शौक जी हमेशा रंगमंच और कला के माध्यम से भी यही संदेश देते थे कि इंसान बाहर से चाहे कितना भी बड़ा अभिनेता बन जाए, लेकिन इस निरंकार के दरबार में तो वह एक छोटा सा बच्चा ही है, और बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। जब बच्चे की भूख 7वें आसमान पर पहुंचती है और वह तड़प कर रोता है, तो माँ अपने सारे काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। हमारी भक्ति में भी वह भोलापन, वह निश्चलता होनी चाहिए। चतुरता और चालाकियों से दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है, संसार में वाहवाही लूटी जा सकती है, लेकिन इस परमपिता परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता। सत्संग जी, आज एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम सालों से सत्संग जा रहे हैं, हर साल समागम पर भी हाजिर होते हैं, सतगुरु के चरणों में माथा भी टेकते हैं, पर फिर भी हमारे जीवन में वो तब्दीली, वो परम आनंद क्यों नहीं आता जिसकी बात महापुरुष करते हैं? सत्संग जी, इसका जवाब हमारे संतों ने एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक उदाहरण से दिया है। जैसे अगर पेट में भूख ना हो तो सामने 56 भोग भी रख दिए जाएं, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन भी परोस दिया जाए, तो वह भोजन इंसान को तृप्ति या आनंद नहीं दे सकता। बिना भूख के खाया गया भोजन सिर्फ शरीर पर बोझ बनता है, स्वाद नहीं देता। ठीक इसी प्रकार यह निरंकार, यह सतगुरु तो रहमतों का समंदर है, यह दया का सागर है जो हर पल हर जगह बरस रहा है। सतगुरु माता जी हमें जगह जगह दर्शन देने के लिए बुलाती हैं, बड़े बड़े समागम होते हैं, संतों का मेला सजता है, लेकिन सोचिए अगर हम उस समागम में, उस सत्संग में केवल अपनी देह को लेकर चले जाएं और हमारे मन के भीतर इस परमात्मा को पाने की, इसके वचनों को सुनने की भूख ही नहीं है, तो साक्षात परमात्मा भी सामने खड़े हो जाएं तो भी हमारा यह खाली कटोरा खाली ही रह जाएगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि दाता के पास देने के लिए कोई कमी नहीं है, कमी हमारे मांगने की ढंग में है और हमारे भीतर की भूख में है। आज हमारी हालत क्या हो गई है? हम सत्संग तो जाते हैं, लेकिन मन में दुनिया के धंधे चल रहे होते हैं। हम समागम में तो बैठते हैं, लेकिन आंखें पंडाल की चकाचौंध देख रही होती हैं। हमारे भीतर वह तड़प ही गायब हो चुकी है जो एक भक्त के भीतर होनी चाहिए। याद रखिए, यह निरंकार चालाकियों से, दिखावे के सत्संग से या केवल हाजिरी लगाने से नहीं रिश्ता, यह तो मन की सरलता और भीतर की सच्ची तड़प पर रिश्ता है। सत्संग जी, कबीरदास जी का दोहा है, कबीर साचा नेह लगाए के, सिकवा कदे न कर, जो चातक बूंद के लिए तरसे उम्र भर। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए प्यासा रहता है, चाहे चारों तरफ नदियों का पानी क्यों न हो, वैसे ही प्यास, वैसे ही भूख एक गुरुसिक के भीतर इस निरंकार के नाम की होनी चाहिए। जब आप इस भूख के साथ सत्संग की दहलीज पर कदम रखेंगे तो सतगुरु का एक एक वचन आपके दिल में सीधा उतर जाएगा और आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। सत्संग जी विवेक शौक जी सत्संग में हमेशा कहा करते थे, ज्ञान ले लेना बड़ी बात नहीं है, असली बात तो तब है जब वो अज्ञान हमारे कर्मों में दिखाई देने लगे। अगर हम केवल जुबान से धन निरंकार कह रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर का अहंकार, ईर्ष्या और नफरत वैसी की वैसी ही बनी हुई है, तो समझिए अभी हमारा आत्मा भूखी ही है। तो सत्संग जी, आइए इस आध्यात्मिक भूख और सतगुरु पर विश्वास की गहराई को समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक बहुत ही ऊंचे संत एक नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे और संत जी की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाते थे। उसी नदी के पार एक छोटे से गांव में एक भोली भाली ग्वालिन रहती थी, जो रोज सुबह दूध बेचने के लिए नदी पार करके संत जी की कुटिया में और शहर के अन्य घरों में जाया करती थी। नदी पार करने के लिए उसे रोज मल्लाह अर्थात नाव वाले को पैसे देने पड़ते थे और कभी कभी नाव मिलने में देर हो जाती थी, जिससे वह सत्संग के समय पर नहीं पहुंच पाती थी। एक दिन उसने रोते हुए संत जी से कहा,
महात्मा जी, मैं रोज सुबह सतगुरु के चरणों में आना चाहती हूँ, लेकिन यह नदी पार करने में मुझे बहुत देर हो जाती है। क्या ईश्वर का नाम लेने वालों के लिए भी रास्ता इतना कठिन है? संत जी ने उसकी सरलता को देखा और मुस्कुराते हुए मजाक में कह दिया, बेटी, जो सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेता है ना, उसे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। वह तो इस संसार सागर को ही पार कर जाता है। फिर यह छोटी सी नदी क्या चीज है? तुम बस सच्चे दिल से गुरु का नाम लेना और पानी पर चलकर चली आना। उस ग्वालिन के मन में कोई चालाकी नहीं थी, कोई तर्क वितर्क नहीं था। उसने संत जी के वचनों को साक्षात ईश्वर का आदेश मान लिया। अगले दिन सुबह जब वह आई तो उसने मल्लाह को नहीं बुलाया। उसने आंख बंद की, अपने गुरु का ध्यान किया और पैर सीधे नदी के पानी पर रख दिए। सत्संग जी, चमत्कार यह हुआ कि वह पानी पर ऐसे चलने लगी जैसे कोई पक्के रोड पर चल रहा हो। वह बिना डूबे, बिना भीगे सीधा नदी पार करके कुटिया में पहुंच गई। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन संत ने उससे पूछा, बेटी, आजकल तुम बिल्कुल समय पर आती हो और तुम्हारे कपड़े भी सूखे रहते हैं, तुम नदी कैसे पार कर रही हो? ग्वालिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी ही कृपा है। आपने जो महामंत्र दिया था, मैं बस आपका नाम लेती हूँ और पानी पर चलकर आ जाती हूँ। संत जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जाग गया कि अच्छा, मेरे वचनों में इतनी शक्ति है कि एक साधारण ग्वालिन पानी पर चल रही है। उन्होंने कहा, अच्छा बेटी, आज जब तुम वापस जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखूंगा। सत्संग जी, शाम को दोनों नदी किनारे पहुंचे। ग्वालिन ने बड़े आराम से गुरु का नाम लिया और पानी पर चलने लगी। जब संत जी ने देखा तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपना नाम लेता हूँ और पानी पर पैर रखता हूँ। लेकिन जैसे ही संत जी ने पानी में पैर रखा, उन्होंने अपनी धोती को थोड़ा ऊपर उठा लिया ताकि वह भीग न जाए, और जैसे ही उन्होंने पैर आगे बढ़ाया, वह धड़ाम से पानी में गिर गए और डूबने लगे। ग्वालिन ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा और बाहर निकाला। संत जी शर्मिंदा हो गए और रोते हुए बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मुझे अध्यात्म का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। तुम्हारे पास सतगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए तुम पानी पर तैर गई। और मेरे पास ज्ञान तो था, लेकिन मन में यह संशय था कि कहीं मेरी धोती भीग न जाए, कहीं मैं डूब न जाऊं। इसी संशय ने मुझे डुबो दिया। तो सत्संग जी, इस कहानी का मर्म सीधा हमारे जीवन से जुड़ा है। आज हमारी हालत भी उस संत जैसी हो गई है। हमारे पास ज्ञान की बातें बहुत हैं, हम मंचों पर खड़े होकर घंटों तक व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई छोटी सी परीक्षा आती है, कोई संकट आता है, तो हम अपनी धोती बचाने में लग जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो दुनिया क्या कहेगी, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी धन दौलत का क्या होगा। यही संशय, यही दोहरी सोच हमारी आध्यात्मिक भूख को मार देती है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा फरमाते थे, गुरु सिखी का रास्ता खांडे की धार पर चलने के समान है। यहाँ चतुरता काम नहीं आती, यहाँ तो केवल समर्पण ही पार लगाता है। सत्संग जी, विवेक शौक जी भी अपने विचारों में इसी समर्पण की वकालत करते थे। वे कहते थे कि जब आप पूरी तरह से सतगुरु के हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिगा नहीं सकती। गुरुमत जीवन का असली आनंद वही ले सकता है जिसके भीतर किंतु परंतु और अगर मगर खत्म हो चुका हो। हमने धर्म को केवल दिखावे का चोगा बना दिया है। सुबह उठकर तिलक लगा लेना, हाथ में माला पकड़ लेना या गले में कोई खास कपड़ा डाल लेना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर के लालच और नफरत को मारना सबसे मुश्किल काम है। गुरुमत जीवन का जो असली आधार है वह हमें किसी कबीले या लकीर का फकीर नहीं बनाता। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम समाज से कटकर अपनी एक अलग ही दुनिया बना लें और बाकी दुनिया को पापी समझने लगे। सत्संग जी, अगर आपके सत्संग जाने से आपके पड़ोसियों को, आपके परिवार को सुख नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए आपकी भक्ति केवल एक नाटक है। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने इस पाखंड पर सीधे शब्दों में कहा था, नफरत की दीवारें तोड़ो, प्यार के पुल बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सत्संग के अंदर तो बहुत विनम्र होने का ढोंग करते हैं, पैर छूते हैं, धन निरंकार जी कहते हैं, लेकिन जैसे ही पंडाल के बाहर पैर रखते हैं, गाड़ी की छोटी सी टक्कर होने पर सामने वाला का कॉलर पकड़ लेते हैं, जमीन के 1 इंच के टुकड़े के लिए अपने सगे भाई पर मुकदमा ठोक देते हैं। यह कैसा गुरुमत जीवन है? सत्संग जी, उन्होंने अपने नाटकों और कला के जरिए समाज के इसी दोहरे चेहरे पर हंसते हंसते करारा तमाचा मारा। वह कहते थे कि अगर भगवान को रिझाना है तो पहले इंसान के काम आना सीखो। जब तक आपके मन में यह अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और बाकी सब अज्ञानी हैं, तब तक आप परमात्मा से मीलों दूर हैं। सत्संग जी, भक्ति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि सुबह आधा घंटा सत्संग कर लिया और बाकी के 23.5 घंटे संसार की चालाकियों में डूबे रहें। गुरु का ज्ञान तो 24 घंटे का पहरा है। सत्संग जी, आज हमारी हालत यह हो गई है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से गुरु सिख बनते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, व्यापार में मुनाफा हो रहा होता है, परिवार में सुख होता है, तो हमारी श्रद्धा 7वें आसमान पर होती है। हम कहते हैं कि दाता की बड़ी रहमत है, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई परीक्षा आती है, कोई नुकसान होता है, तो सबसे पहले हमारी सत्संग की हाजिरी टूटती है, हमारा सिमरन छूट जाता है
और हमारे भीतर शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं। यह इस बात का सबूत है कि हमारे भीतर जो भूख थी वह परमात्मा को पाने की नहीं थी, बल्कि परमात्मा से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की थी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक बहुत ही क्रांतिकारी वचन है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही सहनसा। सच्ची आध्यात्मिक भूख का मतलब ही यही है कि सच्चे पातशाह, मुझे सुख मिले या दुख, तेरी रजा में रहना ही मेरा जीवन है। विवेक साहू जी ने अपने जीवन के आखिरी पलों तक इसी हंसते मुस्कुराते समर्पण को जिया। जब इंसान के भीतर ऐसी भूख जागती है तो वह केवल पंडाल में बैठकर संत नहीं बनता, बल्कि अपने दफ्तर की मेज पर बैठकर, अपनी दुकान की गद्दी पर बैठकर भी गुरु सिखों को जीता है। वहाँ वह किसी के साथ बेईमानी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हर चेहरे में यह निरंकार दिखाई देता है। सत्संग जी, एक होता है सचमुच का भूखा होना और एक होता है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थाली लेकर बैठ जाना। परमात्मा हमारे थाली की सजावट नहीं देखता, वह तो हमारे दिल की गहराई में छिपी हुई तड़प देखता है। सत्संग जी, इस बात को बिना किसी घुमाव के सीधे शब्दों में समझें तो आज हमारे भीतर की आध्यात्मिक भूख कई तरह की सामाजिक और मानसिक परतों के नीचे दब गई है। हम अक्सर सत्संग के पंडाल में इसलिए नहीं बैठते कि हमारी आत्मा प्यासी है, बल्कि कई बार हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि समाज में हमारी एक साख बनी रहे, लोग हमें एक अच्छा गुरुसिख या धार्मिक इंसान समझें, या फिर हम अपनी किसी संसारिक मन्नत या इच्छा के पूरा होने के लालच में वहाँ हाजिरी लगा रहे होते हैं। लेकिन गुरुमत का सीधा और सच्चा सिद्धांत यही कहता है कि जब तक यह भूख निष्काम नहीं होगी, यानी जब तक इसमें से दुनियावी चीज़ों की मांग खत्म नहीं होगी, तब तक साक्षात परमात्मा भी हमारे सामने आ जाए तो हमें वह परमानंद महसूस नहीं हो सकता। सत्संग जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, दिखावे की भक्ति से कभी मंजिल नहीं मिलती, भक्ति तो मन की सरलता और सच्चाई का नाम है। जब एक गुरुसिख के भीतर यह असली भूख जागती है तो उसके जीवन से दिखावा अपने आप गायब हो जाती है। वह चुपचाप बिना किसी ढिंढोरे के हर पल इस निरंकार के शुक्राने में जीता है। फिर उसके लिए सत्संग केवल एक तय समय का कार्यक्रम नहीं रह जाता, बल्कि उसका उठना बैठना, उसका बोलना और उसका हर एक कर्म ही सत्संग बन जाता है। वह जहाँ खड़ा होता है वहाँ से केवल प्यार और विनम्रता की खुशबू आती है। सत्संग जी, उनका मानना था कि भूख इस बात पर निर्भर करती है कि आप बैठते किसके साथ हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हर वक्त दुनिया की कमियां, महंगाई और दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, तो आपके भीतर भी संसार की ही भूख जागेगी। लेकिन अगर आप गुरुसिखों के बीच बैठेंगे तो आपके भीतर निरंकार की भूख जागेगी। सत्संग जी, इस सिद्धांत को आज के जीवन के नज़रिए से समझें तो इंसान का मन एक ऐसी स्पंज की तरह है जिसे आप जिस रंग के पानी में डालोगे वह उसी रंग को अपने भीतर सोख लेगा। सत्संग जी, अगर हम सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर केवल ईर्ष्या, दिखावा और रील्स देख रहे हैं तो हमारे अवचेतन मन में यह भूख जगने लगती है कि मेरे पास भी वैसी ही गाड़ी होनी चाहिए, वैसा ही रुतबा होना चाहिए। हम अनजाने में उस भूख के पीछे भागने लगते हैं जो हमारी आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती। सत्संग जी, सच्ची आध्यात्मिक भूख का मतलब यह है कि आप संसार के बीच में रहते हुए भी अपने मन के फिल्टर को इतना मजबूत कर लें कि बाहर का कचरा आपके भीतर ना जा सके। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं कि संगत की रंगत का असर इंसान पर पड़ता ही पड़ता है। संतों की संगत करो ताकि मन हमेशा पावन बना रहे। लेकिन आज हमने संगत को भी एक औपचारिकता बना दिया है। हम सत्संग भवन जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि कौन सा महात्मा क्या कर रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं या कौन सी गाड़ी से कौन आया है। विवेक साहू जी इस बात पर हंसते हुए कहते थे कि हम डॉक्टरों की दुकान पर दवा लेने जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान डॉक्टर के चश्मे और उसकी कुर्सी पर होता है, दवा पर नहीं। इसलिए हम बीमारी लेकर ही वापस घर लौट आते हैं। सत्संग जी, जब भूख अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो वह प्यास में बदल जाती है। भूख के बिना इंसान कुछ घंटे या दिन काट सकता है, लेकिन प्यास के बिना इंसान तड़प उठता है। गुरुमत जीवन का असली आनंद तब शुरू होता है जब यह भूख इस निरंकार के नाम की प्यास बन जाए। आज समाज में जितने भी तनाव, अवसाद या मानसिक परेशानियां हैं, उनके पीछे की असली वजह क्या है? वजह यह नहीं कि लोगों के पास सुख सुविधा की कमी है। आज इंसान के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, रहने को अच्छे मकान हैं, खाने को बेहतरीन भोजन है। कमी है तो केवल भीतर के सुकून की, और वह सुकून तब तक नहीं मिल सकता जब तक आत्मा को उसका असली भोजन यानी इस निरंकार का सिमरन और शुक्राना नहीं मिल जाता। एक गुरुसिख की पहचान यही है कि वह हर हाल में संतुष्ट रहता है। उसे जो मिला है वो उसमें खुश रहता है, और जो नहीं मिला उसके लिए कभी रोता नहीं है। संसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि कर सुमिरन तू इस मालिक दा, जेड़ा हर पल तेरे न लय, इस तो वखरा जो भी सोचे ओहो केवल वहम ख्याल है। यानी इस परमात्मा के अलावा हम संसार की जिन भी चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं वह केवल हमारा एक भ्रम है, वह एक वहम है। संसार की हर चीज़ बदल रही है, नासवान है। जो चीज़ आज है वह कल नहीं रहेगी, लेकिन यह निरंकार, यह सतगुरु का ज्ञान हमेशा एक रस रहने वाला है। जब हमारी भूख इस एक रस रहने वाले प्रभु से जुड़ जाती है तो हमारे जीवन भी स्थिर और शांत हो जाता है।
सत्संग जी विवेक शौक जी कहते हैं कि हम इंसानों की फितरत बड़ी अजीब है। हमें संसार की वो हर चीज़ चाहिए जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अनमोल रत्न सतगुरु ने हमें पहले ही दिया है उसकी कदर हम भूल जाते हैं। तो सत्संग जी आज हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ की भूख लेकर दौड़ रहे हैं। किसी को ज़्यादा बैंक बैलेंस चाहिए, किसी को बड़ा मकान चाहिए, तो किसी को समाज में बड़ा पद चाहिए। लेकिन कभी शांत दिमाग से सोचिए कि क्या इन चीज़ों के पा लेने के बाद इंसान की भूख मिट जाती है? संसार का नियम यह है कि आपके पास जितनी सुख सुविधाएं आती जाती हैं, आपकी इच्छाओं की भूख उतनी ही भड़कती जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। इंसान पूरी जिंदगी इसी दौड़ में हाँफते हाँफते गुजार देता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। लेकिन गुरुमत हमें यह बिल्कुल अलग और अनोखा सिद्धांत सिखाती है। सदगुरु हमें बाहर की कंगाली से निकालकर भीतर की अमीरी से जोड़ देते हैं। जब एक गुरु सिख के भीतर इस निरंकार के नाम की भूख जागती है तो संसार की बड़ी से बड़ी दौलत भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं कि संतोष धन जिसके पास है वो ही असली है धनवान, बाकी सब तो इस दुनिया में केवल माया के गुलाम। सत्संग जी सच्ची आध्यात्मिक भूख का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वह इंसान को संतोष दे देती है। फिर उसे इस बात का डर नहीं सताता कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे यह पक्का विश्वास होता है कि जिस सतगुरु ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है वही उसकी नाव का खया है और वही हर पल उसका ध्यान रख रहा है। तो सत्संग जी अगर आपका ज्ञान केवल आपकी जुबान तक सीमित है तो वह ज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ एक कलाकारी है। असली गुरुसिकी तब दिखती है जब बंदा अकेले में हो, जहाँ उसे कोई देखने वाला ना हो, और तब भी उसका मन गुरु के वचनों पे पहरे में खड़ा रहे। सत्संग जी आज हमारी सबसे बड़ा समस्या यही है कि हमारी कथनी जो हम बोलते हैं और हमारी करनी जो हम करते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। हम सत्संग में बैठकर तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दफ्तर या दुकान पर जाते हैं हमारा व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। तो सत्संग जी याद रखिए, यह निरंकार हमारी चालाकियों से या हमारे सुंदर शब्दों से कभी नहीं रिश्ता। यह तो हमारे दिल की सरलता और हमारे कर्मों की पवित्रता को देखता है। जब आपके भीतर की भूख सच्ची होगी तो आपके कर्म अपने आप सुधरने लगेंगे। आपके मुंह से कभी किसी के लिए कड़वे बोल नहीं निकलेंगे, आपके हाथों से कभी भी किसी का बुरा नहीं होगा और आपका मन हमेशा दूसरों का भला सोचेगा। तो सत्संग जी आज के इस पूरे सत्संग का निचोड़ यही है कि गुरुमत जीवन का आधार कोई बाहरी दिखावा, कर्मकांड या सिर्फ सत्संग की कुर्सियों पर बैठ जाना नहीं है। इसका असली आधार है हमारे भीतर इस निरंकार को पल पल जीने की, इसके वचनों को अपने कर्मों में ढालने की, सच्ची तड़पती हुई आध्यात्मिक भूख। जब तक हमारे भीतर की यह भूख जागृत रहेगी, संसार की कोई भी चकाचौंध, कोई भी लालच या कोई भी नफरत हमें अपनी पटरी से डिगा नहीं सकती। विवेक शौक जी ने हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन से यही मिसाल पेश की कि गृहस्थी के सारे फर्ज निभाते हुए भी अपने मन को इस परमात्मा के शुक्राने में कैसे लीन रखा जाता है। तो सत्संग जी आइए हम भी रोज सुबह इस दाता से यही मांगे कि सच्चे पातशाह हमें दुनिया की दौलत मिले या ना मिले, लेकिन हमारे भीतर अपने नाम की, अपनी भक्ति की यह भूख हमेशा बरकरार रखना। सत्संग जी आज हमने जाना कि बिना भीतर की सच्ची भूख के हमारी बरसों की भक्ति भी अधूरी रह जाती है। सत्संग जी अब अंत में सिर्फ इतना है कि चेहरे पर मुखौटा और दिल में खोट रखते हैं। सत्संग में आकर खुद को खुदा का दूत कहते हैं। अरे प्यास पानी की हो तो कुएं के पास जाओ संतों, यहाँ तो लोग प्यासे भी हैं और समंदर से रूठ कर बैठते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।